बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस राजा और आप देख रहे हैं यूनुस राजा ऑफिशियल। इस वक्त हम आज़ादी मार्च के पंडाल में मौजूद हैं। आज 2 नवंबर 2019 यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये दोपहर का टाइम है। यहाँ पर हमारे साथ बलूचिस्तान से कुछ साथी आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितने दिनों की तैयारी से आए हैं और ये क्या इनका मकसद है और ये कब तक यहाँ रहने का इरादा रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप यहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? मैं बलूचिस्तान से। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। हम बलूचिस्तान से आ रहे हैं। यहाँ हमारा इरादा ठहरने का, तब तक ये हुकूमत कायम है, हम जाने का इरादा नहीं किया है। आपने कितने दिनों की तैयारी की है? हमने कम अज़ कम हमने 1 महीने का इरादा किया है। राशन वाशन ख़रीदा हुआ है? वो हमारी सूखी वो रोटियां हैं। अच्छा। और कुछ बुना हुआ वो गंदम है। इस तरह की चीज़ें हमने लाया अपने लिए कि कहीं अगर कोई चीज़ न मिले तो हम इस पे भी गुजारा कर सकते हैं। तो आपने ये सोलर सिस्टम भी लाया हुआ है, आप मोबाइल चार्ज वगैरह करते हैं, तो ये आपने खुद ख़रीदा है और अपना सारा हिसाब? हाँ, ये घर से लेके आया है, जो घरों में है और हमारे इलाकों बाज़ारों में है। ये सारे साथ, ये तो एक सोलर है, हमारे पास बहुत है। आपके साथ किसी ने कोई ताउन किया या अपने खर्चे पर आए? नहीं, बिल्कुल। हम कोई अगर ताउन करना चाहे तो हम ये पसंद नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि जिहाद है, अपना पैसा यहाँ खर्च करना पसंद करते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है एक बुज़ुर्ग शख्स। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तकरीबन ईरान बॉर्डर से आया हुआ हूँ। हमारा वो जमात है 2500 किलोमीटर के फासले पे, तो तकरीबन 6 दिन हमें सफ़र में लग गया। तो उसके बाद अभी इधर आया है और इस आज़ादी मार्च के खातिर। और जब तक कि कायद हमारा मौजूद है, जब तक कि हमें हुक्म देगा, अगर 1 महीना 2 दिन 3 दिन 1 महीना 6 महीना 1 साल तक हम तो रहेंगे। हमारे पास हमारे खुश फ्रूट और हमारे पास हमारे वो सामान और चूल्हा वग़ैरह और देगे सब कुछ मौजूद है। इंशाल्लाह हम पुरअज़्म में, अगर ये ख़त्म होंगे तो हम रोज़े की नियत करेंगे, इंशाल्लाह बैठेंगे जब तक कि ये नाजायज़ हुकूमत और ये खुदरो हुकूमत के जो उसको लाए गए हैं तो ये ख़त्म नहीं होगा। उस वक़्त इस जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ हम जिहाद के लिए आए हैं। हम मुजाहिद है, हम अपने पैसे अपने जेब से ख़र्च करेंगे इंशाल्लाह। किसी की, जैसा कि हमारे साथी ने फरमाया कि हम पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल हम पसंद नहीं करते हैं कि ये अपने ऊपर हम खर्च करते कि चल रहेंगे। अच्छा, आप इस उम्र में, ये बुढ़ापे की उम्र में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कल जैसा कि यहाँ बारिश भी हुई और बारिश में आप यहाँ थे, मज़ीद अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि हम 1 महीना 1 साल भी रह सकते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना होगा, यकीनन मुश्किलात का सामना होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, ये जैसा कि इस्लामाबाद का मौसम है, इससे ठंडा हमारे इलाका भी इससे ठंडा है। कल भी बारिश काफ़ी हुई है उधर। अगर इधर तो खीमे के हम इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। और गर्म लिबास हमारे पास मौजूद है, कम्बलें हमारे पास मौजूद है। हम इससे नहीं डरते कि ये कुछ भी ना हो, लेकिन फिर हम डट कर रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, आखिर आप इस हुकूमत से इतने मायूस क्यों हैं? असल में बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ दावादार हुकूमत है। इनके दावे हैं। पहले जब आया था उसने कहा था कि मैं घर दूंगा, मैं फ़लान करूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन ये अभी मनफी काम कर रहा है। जितना उसने घर देने का कहा था उससे ज़्यादा उसने घर गिराया है। और वो कह रहे थे कि मैं करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 25-30 लाख से ज़्यादा नौकरियां उसने ख़त्म कर दिया है। तीसरी बात यह है कि उसने, वो हर बार कहता है कि मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर के लिए क्या किया। आज वो ख़ुद परेशान है, वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं मैं क्या करूं, लड़ूं, क्या करूं। वज़ीर आज़म जब परेशान होता है तो एक चेयरमैन क्या कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान से पहले भी बहुत से चेयरमैन थे कश्मीर कमेटी के। मुशर्रफ के ज़माने में कश्मीर कमेटी का खुसूसी हैसियत ख़त्म हुआ था, तो मुशर्रफ के जाने के बाद फ़ौरन मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, दोनों हुकूमतों में वो फिर जो है ना कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन गया। तो उसके ज़माने में फिर खुसूसी हैसियत बहाल किया इसने। अब ये जाकर इमरान खान जाकर वहाँ उसने फिर तकरीर बहुत ज़बरदस्त की, लेकिन काम उसने जो किया कि इसकी खुसूसी हैसियत इसने ख़त्म किया। दूसरी बात यह है कि
یہ وجی الدین صدیقی ہے, کیا ہے اس کا نام, یہ گستاخ ہے. ادھر وہ رسول اللہ کے نام پہ تقریر کر رہا تھا اور ادھر گستاخ کو رہا کروایا. وہ تقریر رسول اللہ کی محبت کے لیے نہیں تھا, وہ صرف اس لیے تھا کہ اس گستاخ کو یہ لوگ رہا کر رہے ہیں, تو یہ گستاخ کے جو ریئیکشن ہوتا ہے اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے اس نے وہ تقریر کیا تاکہ ہمارے اوپر قوم ایکشن نہ لے. مطلب یہ دھوکے باز ہے, یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہوئے اندر سے یہ دیمک کی طرح کام کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اس سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جو ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ دین اسلام محمد الرسول اللہ ہے. اس سے بڑھ کر ہم بھوک سے مرے تو اپنے ملک کے لیے ہم برداشت کر سکتے ہیں, باقی تمام مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ رسول اللہ کا جو ہے نا, اس نے خود جب الف اٹھایا تھا تو اس میں خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا ہے, لیکن جان بوجھ کے نہیں کہا کہ وہ ربوہ والے, وہ جو مرزا ناصر ہے وہ مجھ سے خفا ہو جائے گا. اور اس سے پہلے رمضان چودھری کا جو بیٹی ہے اس کا ویڈیو ہے, پورا میڈیا آپ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو وہ مرزا ناصر کہتا ہے کہ مولوی کے ڈر سے آپ کچھ نہیں کر سکو گے. لیکن اس نے اپنے آپ کو بہادر بنایا, تو ہم اس کے سامنے جو ہے نا ابھی بہادری دکھائیں گے ان کو انشاءاللہ. بہادری کیا ہوتا ہے, وہ 2000 جو ہے نا باجیاں نہیں ہیں, ہم مرد ہیں اور ہم جہاد ابھی کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ملک کو جو ہے نا کسی اچھے طریقے سے ہم وہ ملک کی معیشت کو بہتر بنائیں گے, ان کے سارے نظام کو بہتر بنائیں گے. ابھی کریں گے انشاءاللہ, ان کو دکھائیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہاں پر بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں, یہ بہت پرعزم ہے اور یہ کہتے ہیں اپنے خرچے پر ہم یہاں پر رہیں گے جب تک ہمارے قائد حکم نہیں کرتے. اور یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ہماری دینی ہمارا دینی تشخص جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور ہم ہر حال میں اپنے قائد کے حکم پر آگے بڑھیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کر کے اسلام اور پاکستان کا تحفظ کو یقینی بنائیں گے. اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.